यशस्वी जायसवाल और उसके बैटिंग टेक्निक की तारीफ करते हुए अक्सर लोग उस शहर को भूल जाते हैं जिसने इस क्रिकेट के विरासत को हमेशा से ही संजो कर रखा है। क्योंकि आज यदि वो शहर नहीं होते तो आज इंडियन क्रिकेट में ना तो रोहित शर्मा होते और ना ही यशस्वी जायसवाल। और यही नहीं, आज जिस सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के बारे में सुनकर हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है और हम गर्व से बोलते हैं कि इंग्लैंड ने भले ही क्रिकेट को जन्म दिया है लेकिन क्रिकेट के भगवान को हमने दिया है, वो पल भी हमें देखने को कभी नहीं मिलते। और यही वो शहर है जिसने मॉडर्न डे क्रिकेट को सबसे पहले अपनाया, जिसने क्रिकेट के बुनियादी ढांचा को बदलने की कोशिश की और इसके धरोहर को बर्बाद होने से बचाया। दोस्तों, वो शहर कोई और नहीं है बल्कि वो शहर है मुंबई। और आज यदि मुंबई का यह ढांचा नहीं होता तो आज यशस्वी जायसवाल भी नहीं होते और आज हमें वो इंटेंट भी कभी देखने को नहीं मिलता जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा क्रिकेट स्पेशल एपिसोड। कहानी यशस्वी जायसवाल और मुंबई के एक अभिन्न रिश्ते की। यशस्वी जायसवाल की कहानी बड़े ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है क्योंकि यूपी के भदोही में एक छोटे से दुकानदार के बेटे होने के बावजूद भी महज 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अकेले ही उस शहर का रास्ता अपनाया जहां के बारे में बॉलीवुड कहती रहती है कि यह एक सपनों की नगरी है जहां शिद्दत से चाहने वालों का सपना जरूर पूरा होता है। और यही यशस्वी के साथ भी होने वाला था। यशस्वी को देश के लिए खेलना था, वो फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज वो देश के लिए खेल भी रहे हैं और ना जाने कितने ही नए क्रिकेटर्स के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। इसमें उनके कोच, मेंटर्स और गार्जियंस का अहम भूमिका रहा। लेकिन अगर थोड़ा और बारीकी से देखे तो दिल छू लेने वाला एक बड़ा तस्वीर सामने निकल कर आता है क्योंकि यशस्वी एक रॉ टैलेंट और बाहरी थे, लेकिन इनके बावजूद भी मुंबई ने उनको अपनाया, जिससे यही बात साबित होती है कि मुंबई अभी भी किसी का मजहब या निवास स्थान को देखकर किसी को मौका नहीं देती है, बल्कि वो टैलेंट को देखती है और उनकी कदर करती है। और मुंबई की यही बात उन्हें दिल्ली से अलग करती है। और आज अगर यशस्वी अपने घर से दिल्ली का छोटा रूट लिया होता तो चांसेस था कि 22 साल के यशस्वी आज भी अपना बड़ा किडबैक लिए कोटला के मैदान पर अंडर 23 लेवल के ट्रायल्स के लिए जा रहे होते, क्योंकि दिल्ली में कंपटीशन और कॉमर्शियलाइजेशन पूरी तरह से हावी है। हालांकि कुछ सालों से मुंबई में भी कॉमर्शियलाइजेशन हावी हो रही है, लेकिन यहाँ अभी गुमनाम कोचेस, फॉर्मर क्रिकेटर्स और अनबायर सेलेक्टर्स को वैल्यू दी जाती है और ये वही होते हैं जो क्रिकेटर्स के अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं और इनकी मुंबई का ढांचा तैयार करने में एक अहम भूमिका होती है। और यही वो लोग हैं जिसके वजह से मुंबई के लाल मिट्टी के मैदान में एक प्रतिभावान खिलाड़ी को वो सब कुछ मिल पाता है जिसके वो हकदार होते हैं। मुंबई क्रिकेट की एक ऐसी धरोहर है जिसने भी यहाँ से क्रिकेट सीखा उसके नस नस में क्रिकेट घुस गया है। इसका एक एग्जाम्पल नौशाद खान का भी है, क्योंकि भले ही वो इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बन पाए पर जिस बेसिक्स को उसने सीखा उसे उन्होंने कोचिंग के द्वारा अपने दोनों बेटों के साथ साथ कई क्रिकेटरों के अंदर भी डाल दिया। यशस्वी के ग्रोथ में कोच भंडाकर का भी अहम भूमिका था, क्योंकि सुनील गावस्कर की तरह उनके पास अंकल माधव मंत्री के रूप में नहीं थे जिनके दम पर वो क्रिकेटर बनने का सपना देखते, और ना ही उनके भाई अजीत तेंदुलकर थे और ना ही सरफराज खान की तरह ही उनके पिता कोई कोच थे जिन्होंने पल पल में अपने भाई और बेटे का साथ दिया। वो जब मुंबई आए थे तो वो मात्र 11 साल के ही थे और वो 11 साल का वो बाहरी बच्चा वही मैदान में ही एक टेंट में रातें गुजारता था और अपना खर्च निकालने के लिए पानी पूरी बेचता था। मुंबई एक बड़े ही दिलवाला शहर है क्योंकि क्रिकेट के रिवाज ने यहाँ यशस्वी की खूब मदद की। यशस्वी के अंदर आज जो रन बनाने की भूख दिखती है वो मुंबई के बल्लेबाजों के डीएनए से ही आती है। इतना इंटेंस कंपटीशन और हर दिन नया बेंचमार्क सेट होने के बाद अगर किसी प्लेयर्स को आगे खेलना है तो उन्हें रनों का अंबार खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाकर सेलेक्टर्स की नजर उस पर पड़ेगी, वरना 1-2 शतक से वो उम्र भर सिर्फ कांगा लीग ही खेलता रह जाएगा। यही वजह है कि यशस्वी एक से एक उम्दा और पिछली पारी से बड़ी पारी खेलते हुए नजर आए हैं और इसी रन के भूख ने अपने पहले होम सीरीज में उनके बल्ले से 2 दोहरा शतक निकाला। फोकस और कंसंट्रेशन 2 और चीज है जो यहाँ के बैट्समैनों के अंदर देखा गया है। बहुत से माइग्रेंट्स की तरह यशस्वी का सपना मुंबई में सिर्फ एक घर लेने का नहीं था, वो महान बल्लेबाजों की तरफ पड़ोस में रहना चाहता था। इसके लिए वो टीम इंडिया में अपनी जगह बनाना चाहता था। यह भी एक मुंबईयन का ही गुण है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जब सिर्फ 13 साल के ही थे तो तभी उन्हें यकीन हो गया था कि वो एक दिन टीम इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे। इन्हीं महान खिलाड़ियों की तरह यशस्वी भी हैं जो सिर्फ मुंबई की कैप और आईपीएल के रिटेन से मिल रहे 4 करोड़ को ही अपना मंजिल नहीं मानते थे। इतने सालों की कड़ी मेहनत और पसीना उन्होंने उस टेस्ट कैप तक पहुंचने और उसके धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए बहाया था। यशस्वी के लिए ऑफ सीजन उस 4 करोड़ को खर्च करना नहीं है बल्कि उस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहना है, क्योंकि बाकी के बचे हुए टाइम को वो किसी पार्टी में नहीं बिताते हैं बल्कि उस बचे हुए टाइम को वो राजस्थान रॉयल्स के एकेडमी में बिताते हैं जहां वो घंटों प्रैक्टिस करते हैं और 2 तरह के पिच में बैटिंग ड्रिल्स करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी शॉट्स को मास्टर करने के लिए हजारों घंटों की जरूरत होती है। और वो ये भी जानते हैं कि आज
आज यदि वो अपनी कमजोरी पर काम करके उनको दूर नहीं करेंगे तो कल कोई दूसरा उनका फायदा उठा लेगा, क्योंकि आज से वर्षों पहले मुंबई के एक बल्लेबाज के साथ ये हो चुका है। दोस्तों, वो बल्लेबाज कोई और नहीं है बल्कि विनोद कांबली है, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के एक बहुत ही करीबी दोस्त थे और उन्होंने टीम इंडिया में आते ही धमाल मचा कर रख दिया था और रातों रात ही स्टार बन गया था और ये स्टारडम उन पर ऐसी भारी पड़ी कि वो अपनी कमजोरियों पर काम करना ही छोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक अनोखा टैलेंट मुंबई के चकाचौंध में जाकर कहीं गुम सा हो गया। इसलिए स्टार बनने के साथ साथ उस स्टारडम को संभालना भी जरूरी होता है और उनके लिए घंटों की प्रैक्टिस की जरूरत होती है और यशस्वी इनको पूरी तरह से फुलफिल भी कर रहे हैं। वैसे यशस्वी का मतलब ही होता है सक्सेसफुल और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हमें ये देखने को भी मिला है और मेरी ऊपर वाले से यही कामना है कि भगवान ऐसे ही इनको हमेशा ही तरक्की देते रहे और अपने शानदार बल्लेबाजी से ये भारत को वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताए। वैसे क्या दोस्तों, आपके हिसाब से यशस्वी जायसवाल को तीनों ही फॉर्मेट का परमानेंट ओपनर बनाना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।